जब भी किसी भी देश के साथ हमारे देश का बॉर्डर लेके डिस्प्यूट होता है, तब भी हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और ये सब बोलने लगते हैं जो उस देश का प्रोडक्ट जो है हमें बैन कर देना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो उस देश में बना हो, बंद कर देना चाहिए सारे ट्रेड उस देश के साथ। पाकिस्तान के साथ जब प्रॉब्लम हुआ था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने सारा ट्रेड उसके साथ बंद कर दिया था। लेकिन चाइना के साथ फिर अभी तक क्यों बंद नहीं किया गया? कुछ सवाल जो है उसका जवाब पहले जानना ज़रूरी है और तब भी कुछ चीज़ जो है वो आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। पहला सवाल ये है कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देते हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन कर देते हैं, तो इसमें चाइना को क्या असर पड़ेगा? क्या सच में उसको कोई नुकसान होगा? क्या चाइना का आइटम अगर हम बैन कर देते हैं तो सच में चाइना वीक हो जाएगा? चाइना का आइटम बैन करने से इंडिया को क्या क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाबों को। कोशिश करते हैं समझने के लिए कुछ सच को। देखते रहिए इस पूरे वीडियो को अंत तक। दोस्तों, मैं हूं देवराज और नौकरी कड्डा चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है इस चैनल पे करते हैं हम काम की बातें जो आपके काम आए, बातें जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। आज के टॉपिक काम की बात पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज पूरे देश में एक मुहिम चलाया जा रहा है, एक आवाज़ आ रही है, चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद होना चाहिए, चाइनीज़ फैक्ट्री अब बंद होना चाहिए इंडिया में। लेकिन सवाल ये है, अगर इतनी छोटी सी चीज़ जो हम आपके आम आदमी के समझ में आ रहा है, वो इंडियन गवर्नमेंट के समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद कर दे रही है सब कुछ? सवाल ये भी है, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है कुछ या होने वाला है नुकसान? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो को सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चलते हैं हमारे ग्रीन बोर्ड की तरफ। दोस्तों, चीन की वजह से जान गई है हमारे वीर जवानों की। इसकी वजह से आज पूरा देश गुस्से पे चाहता है बदला। उसके के लिए सारे देश में आज एक आवाज़ उठ रहा है, जो चाइना का चीज़ जो है हमें बैन करना चाहिए। चाइना के साथ हमें सारा बिजनेस जो ताल्लुकात जो है वो बंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये क्या नहीं करना चाहिए, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं आप सिर्फ कुछ फैक्ट जो है वो जानें और उसके बाद जो भी आपको सही लगे वो आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको ऐसे नारा लगाना है आप नारा लगाइए, ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करना है आप फॉरवर्ड कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो चीन और इंडिया के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो कितना है। इसका मतलब है हम चीन से कितना सामान खरीदते हैं और चीन हमसे कितना सामान खरीदता है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा कोई फिगर नहीं बताऊंगा या मिलियन बिलियन या डॉलर में बात नहीं करूंगा। सिर्फ इतना आप समझ लीजिए, जो हम जितना चीन को बेचते हैं सामान, उससे ज़्यादा हम कम चीन से खरीदते हैं। इसका मतलब ये है, अगर ट्रेड बंद हो जाता है तो चीन को जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होने वाला है। ये रेशियो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। अगर आपको फिगर देखना है तो आप सर्च कर लीजिए, आपको फिगर मिल जाएगा। तो ये तो हुआ पहला नुकसान। चलते दूसरा पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं जो चाइनीज़ कंपनी इंडिया में है उसके बारे में। अगर वो चाइनीज़ कंपनी इंडिया में बंद हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडियन को ही होगा। इसका मैं आपको कारण समझाता हूँ। कंपनी तो शायद चाइना का है, लेकिन उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो इंडियन है। जो सामान उसमें यूज़ हो रहा है वो इंडियन सामान है। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये कंपनी बंद हो गया तो फिर ये जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास कोई भी काम नहीं बचेगा। और एक बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो आइटम इंडिया में बन रहा था इसके लिए उसका कीमत कम था, लेकिन जैसे ही वो बंद हो जाएगा इंडिया में बनना तो हम दूसरे देश की उस आइटम को यूज़ करेंगे और वो जो उसकी कीमत जो है हमें ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। चलिए चलते अब तीसरे पॉइंट की तरफ। क्योंकि इंडिया में चाइना का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, इंडियंस चाइनीज़ आइटम यूज़ करते हैं, तो जो लोग ये आइटम बेचते हैं वो कोई चाइनीज़ लोग नहीं है, वो इंडियन ही है। यही आइटम्स को बेच के अपना धंधा चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। तो जैसे ही हम इस आइटम को बंद करते हैं,
खरीदना, तो इनका रोटी जो है वो बंद हो जाएगा, इनका बिज़नेस जो है बंद हो जाएगा। काफ़ी सारे रिटेलर, बिजनेसमैन, शॉपकीपर जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। चौथा पॉइंट ये है, लोग बोलते हैं चाइनीज़ खाना बंद कर देंगे, लेकिन इसका रीज़न क्या है हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि जो लोग ये खाना बना रहे हैं वो सारे हमारे इंडियन शेफ़ है या इंडियन कुक है। जो आइटम से ये खाना बनता है वो आइटम इंग्रेडिएंट्स जो है वो इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया की चीज़ से ही वो आइटम बनता है, सिर्फ उसका नाम चाइनीज़ है। तो अगर आप इसको बंद कर देंगे तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। ये जो बनाते हैं, जो स्पेशलिटी है इन लोगों की, ये खाना बनाने वाले, उनकी नौकरी चली जाएगी और साथ में बिजनेस घाटे में चला जाएगा। पांचवा पॉइंट, तो ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। चाइनीज़ आइटम इसलिए इंडिया में फेमस है क्योंकि उसका दाम कम है। दाम कम है इसलिए ऐसे आइटम को सबसे ज़्यादा गरीब लोग और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो यूज़ करते हैं और उनका जो रिक्वायरमेंट होता है परिवार का, फैमिली का या ऐसे हर रोज़ काम चलाने वाला, ऐसे रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करते हैं और उनके बजट में ये फिट हो जाता है। आज के दिन कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है हमारे देश के गरीब और मिडिल क्लास लोग। ऐसे आइटम बंद होना और सेम आइटम को ज़्यादा पैसे से खरीदना अगर उनको पड़ेगा तो उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेगी, कुछ हल नहीं निकलने वाला। मैं आपको 5 पॉइंट बताया, ये सारे पॉइंट जो है ये आपको नेट पे मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी सच्चाई पता लग जाएगी। आप समझदार हैं, आपको पता होगा अगर कोई भी चीज़ या नारा हम लगाते हैं, अगर हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है और हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, गुस्से में लाल होते रहते हैं और उसको सपोर्ट भी करते रहते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर नुकसान हमें ही ज़्यादा होगा तो। हमारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, आशा करता हूँ उनको ये सारे पॉइंट्स भी समझ में आया होगा। जब डिसाइड करेंगे तब सोच समझ के डिसाइड करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए काम की बात के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।